सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। कोरोना वायरस का संक्रमण प्रदेश में अब तेजी से कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,09,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 1,092 लोग संक्रमित पाए गए। अब पॉजिटिविटी रेट 0.3% रह गया है। सक्रिय केस भी घटकर 19,438 रह गए हैं। कोरोना के इतने रोगी करीब 2 महीने पहले 4 अप्रैल को थे। अब तक प्रदेश में कुल 16,97,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 16,56,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अब रिकवरी रेट 97.6% है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन 5 जून को बेरोजगार युवाओं ने डिग्री लो रोजगार दो की मांग कर यूपी बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। लाखों युवाओं ने इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया। इस अभियान के माध्यम से योगी सरकार और मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर प्रदेश के सेवायोजन पोर्टल में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं, प्रतियोगी छात्रों, लंबित भर्तियों के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगे रखी। गोरखपुर पुलिस विभाग में बाबुओं की मेहरबानी से 39 ही नहीं बल्कि 105 और दरोगा हैं, जिन्हें जूनियर बना दिया गया है। 39 दरोगा तो अपने साथियों से 1 साल के जूनियर हैं, जबकि 105 दरोगा तो 2 साल के जूनियर बन गए हैं। इनके साथ ट्रेनिंग करने वाले जिन दरोगा ने दूसरे जिलों में आमद की थी, वह सीनियर बने हुए हैं। इनमें से कुछ दरोगा जब ट्रांसफर होकर गोरखपुर आए, तब साथियों को पता चला तो उन्होंने पूर्व कप्तान से इसकी शिकायत की थी, लेकिन बाबुओं ने मुख्यालय से पत्राचार का हवाला देकर उन्हें घुमा दिया था और जूनियर से सीनियर बनाने के लिए पैसे की डिमांड शुरू कर दी थी। अब एक बार फिर से यह मामला बाहर आया है, तब एसएसपी ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। राजधानी लखनऊ में जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक वायल के लिए हाहाकार मचा हुआ था, तब केजीएमयू के कोविड मरीजों के हिस्से का इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा था। इसे कोई और नहीं बल्कि केजीएमयू के ही संविदाकर्मी डायलिसिस और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन बेच रहे थे। सरकार की सख्ती के बाद केजीएमयू प्रशासन ने छानबीन की तो मामला सामने आया। केजीएमयू प्रशासन ने 2 आरोपियों के खिलाफ वजीरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रयागराज में संगम नगरी में चिन्हित माफियाओं पर कानूनी डंडा फिर से चलना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में धूमनगंज पुलिस ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई एवं गैंगस्टर पूर्व विधायक खालिद अजीम और मोहम्मद अशरफ की 1 दर्जन संपत्ति कुर्क कर ली। इन भूखंडों की कीमत 10 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी गांव के अलग अलग इलाकों में स्थित इन भूखंडों पर नगर मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम ने कुर्की का बोर्ड लगवा दिया, जिसमें बताया गया है कि यह भूखंड 14 दिसंबर 2020 को जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया है। अगर इस पर कोई कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में मंडी समिति परिसर में पुलिस चौकी से चंद कदमों के फासले पर 20 से 25 बाइकों पर सवार होकर पहुंचे युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। इस घटना में बाइकर्स का एक साथी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे वह अपने साथ बाइक पर ले गए। घटना करीब 7 बजे की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल साथी को लेकर बाइकर्स भाग निकले। बाइक सवार युवकों और उनके घायल साथी के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। कोरोना के कम होते संक्रमण दर को देखते हुए अब बरेली और बुलंदशहर को भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है। इन जिलों में भी कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 600 से कम हो गए। अब राहत पाने वाले जिलों की कुल संख्या 67 हो गई है। 2 दिवसीय प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी के समाप्त होने के बाद इन दोनों जिलों को भी सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। इन जिलों में साप्ताहिक व रात्रिकालीन बंदी सहित अन्य सभी कोविड प्रोटोकॉल लागू रहेंगे।
कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया। अब तक कुल 2 करोड़ 2 हजार लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई है। टीके की पहली डोज 1 करोड़ 66 लाख और दूसरी डोज 36 लाख 26 हजार लोगों ने लगवाई है। जून महीने में 1 करोड़ टीका लगाए जाने को लेकर चलाए जा रहे महाअभियान का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में मेरठ और सहारनपुर मंडल के जिलों में भाकियू कार्यकर्ताओं ने बिल की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया और इस बारे में अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत और सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जमीन घोटाले में धांधली के आरोपी 3 उपजिलाधिकारियों को तहसीलदार के पद पर डिमोशन कर दिया गया है। तीनों अधिकारियों को राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है। नियुक्ति विभाग की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। बरेली जिले में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूटी पर घूमने गई थी। हाईवे किनारे 6 लड़कों ने उसे घेर लिया। आरोपितों ने छात्रा के दोनों दोस्तों पर भी हमला किया। इसके बाद चाकू के बल पर सामूहिक दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात 31 मई की दोपहर की है। छात्रा लोक लाज के भय से 5 दिन तक इस घटना पर चुप्पी साधे रही। उसने घर पर किसी को नहीं बताया, लेकिन जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसने अपनी बड़ी बहन को पूरी बात बता दी। इसके बाद परिजन के साथ इज्जतनगर थाने पहुंचकर छात्रा ने तहरीर दी। औरैया के हिस्ट्री सीटर जिला पंचायत सदस्य और सपा नेता धर्मेंद्र यादव को जमानत पर इटावा जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद हाईवे पर उनके साथ 100 से अधिक गाड़ियों का काफिला चला और उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। लखनऊ तक से फोन घनघनाने लगे। नींद से जागी पुलिस ने आनन फानन जिला पंचायत सदस्य समेत 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय वाले 57 जिला मुख्यालयों के शहरों में भी इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ में सभी 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में से प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। वह अपने सरकारी आवास पर यातायात निदेशालय के पुनर्गठन के बारे में प्रस्तुतिकरण देख रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक का प्रभावी मॉनिटरिंग वीडियो वॉल के माध्यम से की जाए और ट्रैफिक जाम की स्थिति न बनने दी जाए। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र से अलग अलग मामलों में युवती व किशोरी संदिग्ध हाल में गायब हो गई। घर वालों ने अपहरण का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। किशोरी के पिता का आरोप है कि उसकी 17 वर्षीय बेटी पर गोलू धर्म बदलकर निकाह का दबाव बना रहा था। कई बार मारपीट व छेड़छाड़ की। बेटी ने 1 माह पहले लिखित शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।